बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जमायत हफ्तम की उर्दू में हिस्सा ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं सफ़ीना उर्दू से। पेज आप लोगों ने ओपन करना है 112। पहला ख़त उस दिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वालिद के नाम, और आज हम अगला ख़त पढ़ेंगे वालदा के नाम ख़त, अपनी तालीमी हालत और सेहत के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने तब्दीली कर लेनी है कि एक यहाँ पे जो नीचे एड्रेस लिखा हुआ है उसे आपने कट करके वहाँ पे लिखना है कमरे इम्तिहान, फिर 18 मई 2020 और 7 ईस्वी की अलामत। प्यारी अम्मी जान, आदाब व तस्लीमात, इस्तजाबिया की अलामत। पिछले दिनों आपका मोहब्बत भरा ख़त मिला था। इसमें आपने मेरी सेहत और तालीम के बारे में दरियाफ़्त फरमाया था। अफसोस के सेमाई इम्तिहान की मसरूफ़ियत की वजह से मैं आपके ख़त का जवाब जल्द ना दे सका या सकी, या आप लोगों ने बॉयज़ और गर्ल्स ने चेंजिंग कर लेनी है। इम्तिहान ख़त्म हो चुका है और तमाम मज़ामीन के नंबर भी हमें बता दिए गए हैं। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि आपकी दुआ और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने हर मज़मून में अच्छे नंबर हासिल किए हैं और अपनी जमात में दूसरे दर्जे पर आया हूँ या आई हूँ। अब मेरी सेहत की बात सुने। पिछले दिनों मुझे नज़ला और खांसी की मामूली शिकायत रही, लेकिन अब खुदा के फजल करम से पूरी तरह सेहतमंद हूँ। मैं हर रोज़ सुबह सैर के लिए बाहर जाता हूँ या जाती हूँ और तालीमी काम भी दिल लगा कर रहा हूँ, रही हूँ। तमाम उस्ताद मेरे काम से मुतमईन हैं। आप भी खातिर जमा रखें और मेरी सेहत और कामयाबी के लिए दुआ करते रहा करें। अब्बा जान की खिदमत में सलाम, बाजी को सलाम, नन्हे को प्यार। यहाँ पे आप लोग सिंपली कट करके घर वालों को सलाम ये भी लिख सकते हैं। वस्सलाम आपका बेटा बॉयज़ लिखेंगे या बेटी गर्ल्स लिखेंगी। नीचे अलिफ बे और जीम की अलामत आप लोगों ने लास्ट पे लगानी है। अगला ख़त देखें, दोस्त के नाम। सहेली को आपने कट कर देना है, ऊपर लिखना है दोस्त के नाम ख़त, इसके वालिद मोहतरम की बीमार पुरसी के लिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कमरे इम्तिहान, उसके बाद 10 मार्च 2020 और 7 ईस्वी की अलामत। प्यारी दोस्त गर्ल्स लिखेंगी और प्यारे दोस्त बॉयज़ लिखेंगे। अस्सलामुअलैकुम। पिछले दिनों आपके वालिद मोहतरम की बीमारी की इत्तला मिली थी। ये ख़बर सुनकर हम सब को बहुत तशवीश हुई। दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहत अता फरमाए और उनका साया आप लोगों पर तादेर कायम रहे। ख़त मिलते ही इनकी सेहत का मुफस्सल हाल या तफसीली हाल तहरीर करें ताकि हमारी परेशानी दूर हो। इन दिनों मेरा सालाना इम्तिहान शुरू है, इसलिए मैं अयादत के लिए ख़ुद हाज़िर नहीं हो सकी या सका। इम्तिहान ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह हाज़िर खिदमत होऊंगा। उम्मीद है होऊंगा या होंगी। उम्मीद है कि इस वक्त तक मौसूफ़ सेहतियाब हो चुके होंगे। इनकी और खाला जान की खिदमत में मेरी तरफ़ से मोदबाना सलाम अर्ज़ करें। वस्सलाम आपका दोस्त या आपकी दोस्त अलिफ बे और जी। ये बेटा दो ख़त आप लोगों के यहाँ पे पिछला ख़त मैंने एक दिन उस दिन करवाया था और दो ख़त आज करवाए हैं, तो यहाँ भी ये ख़त कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ हम अपनी आगे दरख्वास्त वाला हिस्सा शुरू करेंगे। तो दरख्वास्त बेटा क्या है, पहले थोड़ा सा तारुफ ले लें कि दरख्वास्त आम तौर पर हम अपने आला अफसर या इदारे के सरबराह या प्रिंसिपल को लिखते हैं और दरख्वास्त में अपना मकसद या ज़रूरत बताई जाती है कि हम ये दरख्वास्त क्यों लिख रहे हैं, हमारा दरख्वास्त लिखने का मकसद क्या है। और आप लोग जो बेटा स्कूल में दरख्वास्त लिखते हैं जब आपको छुट्टी चाहिए होती है, तो मोस्टली बीमारी की दरख्वास्त, ज़रूरी काम की, या शादी पे अगर आप लोगों ने जाना हो तो इस तरह की दरख्वास्त आप लोग लिखते हैं, जिससे स्कूल के प्रिंसिपल को या असातिज़ा को ये मालूमात मिलती हैं कि ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे। चलें अब दरख्वास्त शुरू करते हैं। पहली दरख्वास्त है दरख्वास्त बराए रुख्सत शादी। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा दी एजुकेटर्स बलकसर कैंपस। यहाँ पे आप लोगों ने अपने स्कूल का नाम लिखना होगा। जनाब आलिया इस्तजाबिया की अलामत मुतबाना इल्तमास है कि मेरे बड़े भाई जान की शादी बतारीख 25 मई बरोज़ जुम्मा होना करार पाई है। बराह नवाजिश मुझे 24 मई बरोज़ जुमरात एक यौम की रुख्सत इनायत फरमाएँ। शुक्रिया। आपका फरमाबरदार या आपकी फरमाबरदार हो गई यहाँ पे अलिफ बे जीम।
और यहाँ पे जिस स्कूल का नाम लिखा हुआ है ये आप लोगों ने नहीं लिखना, इसे कट करके यहाँ से आप सिंपली लिख दें जमायत हफ्तम, और तारीख़ आप लोगों ने साइड लगानी है 23 मई 2020 ईस्वी की अलामत। आगे दूसरी दरख्वास्त देखें। दरख्वास्त बराए रुख्सत ज़रूरी काम बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा दी एजुकेटर्स बलकसर कैंपस। जनाब आलिया के बाद आप लोगों ने इस्तजाबिया की अलामत लगानी है। मुतबाना गुजारिश है कि मेरी अम्मी जान कल से शदीद बुखार में मुब्तला हैं, मुझे आज ही इनको डॉक्टर के पास ले जाना है। इस बिना पर मैं स्कूल में हाजिर होने से कासिर हूँ। बराए मेहरबानी आज की रुख्सत इनायत फरमाएँ, शुक्रिया। अलर्ज़ आपका शागिर्द बॉयज़ ने लिखना है और शागिर्दा गर्ल्स ने अलिफ बे जीम जमायत हफ्तम, और मुर्खा आप लोगों ने यहाँ पे 24 सितंबर 2020 इस साइड लगाना है। आगे तीसरी दरख्वास्त बराए रुख्सत बीमारी बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा दी एजुकेटर्स बलकसर कैंपस। जनाब आलिया इस्तजाबिया की अलामत नहायत अदब से इल्तमास है कि मैं गुज़िश्ता 2 रोज़ से नज़ला और बुखार में मुब्तला हूँ। दर्द सर की शिकायत भी है, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा है। बराह करम 25 से 27 मई 3 यौम की रुख्सत अता फरमाएँ। ए नवाजिश होगी ज़्यादा आदाब या अलर्ज़ आपका शागिर्द बॉयज़ ने या शागिर्दा गर्ल्स ने लिखना है। और जमायत हफ्तम यहाँ पे शागिर्दा के बाद अलिफ बे जीम जमायत हफ्तम, डेट आप लोगों ने इस साइड लगानी है। और बेटा जब आप लोग ज़्यादा किसी दिन की दरख्वास्त लिखते हैं तो वहाँ पे आप लोगों के घर से पेरेंट्स के सिग्नेचर होके आते हैं, तो वो आपके स्कूल में दरख्वास्त अप्रूव होती है। तो यहाँ पे इसमें देख लें आप लोग कि ज़्यादा दिनों की दरख्वास्त की छुट्टी मांगी गई है, तो दस्तखत वालिद आए हुए हैं और यहाँ पे वो दस्तखत अपने वालिद करवाने होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के आप लोगों को दोनों ख़त और ये तीनों दरख्वास्तें समझ आ गई होंगी। तो आप लोगों के घर का काम ये है कि आप लोगों ने आज के पढ़ाए के दोनों ख़त वालदा के नाम और दोस्त के नाम और दरख्वास्त बराए रुख्सत शादी ज़रूरी काम और बीमारी लिखें और याद करें।